गोरी की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। चूँकि यह गौर का रहने वाला था इसलिए इसका नाम पड़ा मोहम्मद गोरी। और गौर वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान में स्थित है। मोहम्मद गोरी की बात करते हैं तो भारत पर आक्रमण का पहले सुनो, इधर लेक्चर न सुनिए तो क्या देख रहे थे, क्या गप कर रहे थे, लेक्चर बर्बाद कर दिए आप। देख रहे बोल रहे हैं, आप गप कर रहे हैं। मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। मोहम्मद गोरी गौर का रहने वाला था और गौर वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक भीम द्वितीय ने राजस्थान के आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यह भारत की धरती पर मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और यह भारत की धरती पर मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय थी। मोहम्मद गोरी 1192 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसे हम तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम जानते हैं और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मुख्य कारण भटिंडा का किला था और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मुख्य कारण भटिंडा का किला था। और द्वितीय तराइन का युद्ध भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद से ही भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रारंभ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई, जयानक भट्ट एवं विद्यापति जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो जैसी पुस्तक की रचना की। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय जैसी पुस्तक की रचना करके इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करवाया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था, तो मोहम्मद गोरी गौर का रहने वाला था। गौर वर्तमान समय में कहाँ है, तो गौर वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान में स्थित है। पूछेगा कि मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था, तो मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पर हुआ था। पूछेगा मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। पूछेगा मोहम्मद गोरी भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया था, 1178 ईस्वी में। इस आक्रमण में क्या हुआ था, गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और यह भारत की धरती पर मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। फिर मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कब किया था, 1191 ईस्वी में। इसे हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम जानते हैं और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और यह भारत की धरती पर मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय थी। फिर 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन के युद्ध में और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच
विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो विवाद का मुख्य कारण भटिंडा का किला था। द्वितीय तराइन का युद्ध भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ था। द्वितीय तराइन का युद्ध भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ क्योंकि इस युद्ध के बाद से ही भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग प्रारंभ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। इतिहास में हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंदवरदाई, पूछे कौन कौन रहते थे दरबार में? चंदवरदाई, जयानक भट्ट एवं विद्यापति जैसे विद्वान रहते थे। चंदवरदाई ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो पृथ्वीराज रासो जैसी पुस्तक की रचना की। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय जैसी पुस्तक की रचना की थी। स्टार देकर